हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और सब लोग अपनी डेमो की तैयारी में लगे हुए हैं, लगना भी चाहिए क्योंकि ये आपके पास अब लास्ट आपका पॉइंट रहेगा, जो लास्ट चांस आपके पास है कि जहां आप अपने आप को प्रूव करेंगे कि यू आर बेस्ट फॉर दिस जॉब। और डेमो आपके अपने हाथ में है क्योंकि जैसे ही आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो 60 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है और उसमें से 30 मार्क्स आपके डेमो के रहेंगे और 30 मार्क्स आपसे जो वो क्वेश्चंस पूछेंगे और आपकी पर्सनालिटी को देख करके जज करेंगे वो उनके हाथ में है। बट डेमो के नंबर तो आप उनसे खींच करके लेकर के आ ही सकते हैं, तो यू शुड वर्क ऑन दिस पॉइंट। तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स लेकर के आऊँ जो हो सकता है कि आपसे कहीं मिस हो रहे हो, तो हम आप तक पहुँचाएँ कि आप अपने डेमो में इन पॉइंट्स को ज़रूर ध्यान रखिएगा अपना डेमो सिलेक्ट करते समय। तो सबसे पहली बात तो देखिए कि डेमो आपका बहुत लंबा नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8 मिनट का होने वाला, क्योंकि किसी भी कैंडिडेट को वो 20 मिनट से ज़्यादा देंगे नहीं और जज कर लेंगे कि आप कितने सूटेबल हैं इस जॉब के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको टाइम देंगे। तो आपको जब डेमो के लिए टाइम मिलेगा तो आपके जो फर्स्ट 2 मिनट्स होते हैं डेमो के, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि दैट इज़ द इंट्रोडक्टरी पार्ट विच यू आर टेकिंग टू द स्टूडेंट्स। और आप किस एक्टिविटी को यू आर सेलेक्टिंग, विच एक्टिविटी फॉर दैट टॉपिक एंड हाउ यू आर टेकिंग दैट एक्टिविटी इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर्स, वो बहुत मायने रखता है। तो आप अपने जो फर्स्ट 2 मिनट्स हैं उसका इंप्रेशन बहुत अच्छा रखिए, उसके बाद बीच में अपने आप को थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं और अपने डेमो को कंटिन्यू करेंगे। तो अपने डेमो को समअप कीजिएगा 6 से 8 मिनट के बीच में और फर्स्ट 2 मिनट्स को बहुत अच्छे से स्टार्टिंग कीजिए अपने डेमो की। फर्स्ट पॉइंट तो मेरा ये है। सेकेंड पॉइंट मेरा आपके लिए है कि आप जो टॉपिक सिलेक्ट करें उसको आप बच्चों के लेवल तक ही पढ़ाएं। मतलब ऐसा ना हो कि आप अपने उस लेवल को अपने हिसाब से पढ़ाना शुरू कर दें। मैं एक एग्जांपल के साथ बताऊंगी। लाइक अगर आप वाटर साइकिल पढ़ाना चाहते हैं तो आप व्हाट इज़ वाटर साइकिल से शुरू करके और फिर आप कंडेंसेशन और एवापोरेशन, प्रेसिपिटेशन शब्दों का जब आप यूज़ करेंगे तो वो आपसे क्वेश्चंस इन्हीं पर पूछना शुरू कर देंगे। तो आप ये देखिए कि क्लास 5 तक की जो बुक्स हैं हमारी, उसमें जो वाटर साइकिल का कंसेप्ट है वो इनडायरेक्टली बच्चों को बताया गया है। तो आपका भी डेमो इनडायरेक्टली ही वाटर साइकिल को लेकर के बच्चों तक जाए, इस पे ऊपर ज़रूर ध्यान रखिएगा। और किस क्लास के लिए आप बना रहे हैं ये भी ध्यान रखिएगा कि लाइक अगर हम टाइप्स ऑफ शेल्टर्स पढ़ा रहे हैं, टाइप्स ऑफ हाउसेस पढ़ा रहे हैं और हम क्लास 1 के लिए पढ़ा रहे हैं, तो आपका क्या लेवल होगा डेमो का। और वहीं आप क्लास 5 के लिए पढ़ाने जा रहे हैं शेल्टर पर ही कोई टॉपिक, तो उसका जो लेवल होगा डेमो का वो कहाँ तक आप उसको अप करेंगे, तो इसका ध्यान ज़रूर रखिएगा। थर्ड पॉइंट इज़ दैट, 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट है कि आप डेमोज़ उन्हीं टॉपिक्स का बनाइए जिन थीम्स को लेकर के एनसीईआरटी ने केंद्रीय विद्यालय के लिए बुक्स को बनाया है। तो कौन कौन सी वो थीम्स हैं ये आप सबको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि क्या आप थीम्स जानते हैं केंद्रीय विद्यालय की बुक्स का। तो आप उनको बिल्कुल एकदम बिना रुके, बिना कहे आप उसको कहिए यस, और मैं आपको बहुत इजी वे में उनको याद करवा देती हूँ कि किस तरीके से आप उसको उन थीम्स को लर्न करेंगे। सबसे पहले आप अपने आप से को याद कीजिए कि मैं हूँ, मेरा परिवार और मेरे दोस्त। तो पहली जो थीम है वो है फैमिली एंड फ्रेंड्स। अब ये जो फर्स्ट थीम है ये थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए इसमें 4 सब थीम्स भी लाई गई हैं। 4 जो सब थीम्स हैं उसमें फर्स्ट थीम है रिलेशनशिप्स, क्योंकि जब फैमिली है तो हमारी उसमें डिफरेंट रिलेशंस आएंगी ही। और उसमें जो सेकंड सब थीम है वो हमारी है वर्क एंड प्ले की क्योंकि जब हम फैमिली में रहते हैं और रिलेशनशिप्स हम अपने देखते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, तो आप वहाँ डिफरेंट टाइप्स के वर्क्स देखते हैं, घरों में, बाहर, और डिफरेंट ऑक्यूपेशंस को आप वहाँ देखते हैं। तो वो आपको पता होना चाहिए। प्ले, क्योंकि बच्चों से रिलेट आप कर रहे हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेइंग आप जानते हैं कि बच्चों को के बीच में, फैमिली के साथ में, हम अपने फ्रेंड्स के साथ में खेलते हैं, उसी से ये कोरिलेट करती है सेकंड थीम। और इसी में थर्ड सब थीम है प्लांट्स और फोर्थ सब थीम है एनिमल्स। ये दोनों ही आप बच्चों को रिलेट करेंगे, सबसे पहले उनके खाने से, उसके बाद उनसे मिलने वाले प्रोडक्ट्स से, कि हम कैसे हमारी लाइफ एक ह्यूमन बीइंग की प्लांट्स पर डिपेंड करती है और कैसे हम
एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं, एंड हाउ वी कैन प्रोटेक्ट देम। थोड़ा सा उसमें ये भी लव एंड केयर का, अफेक्शन का भी आप उसमें पॉइंट ऐड रखेंगे। तो आपको चारों सब थीम समझ में आ गई होंगी, यानी कि फर्स्ट जो थीम है वो बहुत बड़ी है, इसलिए उसके अंदर ये 4 सब थीम है। अब आते हैं हम सेकंड पर, कि जब हमारी फैमिली और फ्रेंड हो गए तो और कौन आएगा नेक्स्ट? खाना, यानी कि सेकंड सब थीम है हमारी फूड की, और थर्ड जो थीम है हमारी वो है वाटर की, क्योंकि खाने के साथ पानी की बहुत ज़रूरत है, और जब खाना और पानी मिल गया तो फिर क्या ज़रूरत पड़ती है? रहने की, तो शेल्टर हमारा जो है वो फोर्थ थीम है। और फिफ्थ जो थीम है हमारी वो है ट्रैवल की, क्योंकि जब इंसान है तो अपने काम के लिए, अपने लोगों से मिलने के लिए, और किसी और देखने के लिए, घूमने के लिए, विज़िट करने के लिए डिफरेंट प्लेसेस पर जाता है। तो हमारी जो फिफ्थ थीम है वो है ट्रैवल, और सिक्स्थ थीम हमारी है थिंग्स वी डू और मेक, क्योंकि जब इंसान है काम करेगा तो डिफरेंट टाइप्स की चीज़ों को वो बनाएगा, डिफरेंट टाइप्स के प्रोफेशंस में जाएगा। आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो आपकी लाइफ को इजी बनाते हैं, तो उनसे रिलेट करते हमारी ये सिक्स्थ थीम है। तो 6 थीम आपको, मुझे लगता है, एक बहुत अच्छे से इस वीडियो में याद हो जानी चाहिए, क्योंकि आप ऐसे ही उन बच्चों को भी बताएंगे। अपने से रिलेट कीजिए, अपने हर चीज़ को अपने पास के एनवायरनमेंट से रिलेट करके ही उनको बताइए। एंड जो आपका फोर्थ पॉइंट रहेगा डेमो के लिए, वो है आपको सारे केंद्रीय विद्यालय में जितनी भी बुक्स हमारी चलती हैं क्लास 1 से लेके 5 तक की बुक्स के नाम एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए। और क्लास 1 और 2 में जैसा कि आप जानते हैं कि न्यू बुक्स आ गई हैं, तो न्यू बुक्स तो आपको याद रखनी है, बट हो सकता है आपसे पुरानी बुक्स के नाम ना पूछने लग जाएं, तो आपको पुरानी बुक्स के साथ याद रखनी है, नई बुक्स के भी नाम को याद रख लीजिए। फिफ्थ पॉइंट मैं आपको बताऊंगी कि जब आप डेमो तैयार कर रहे हो तो उसमें आप अपने बैकग्राउंड को ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि आप अगर साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आप अपने डेमोज़ को साइंस और मैथ्स से रिलेट करके ही बनाइए। मतलब आप मैथ्स का डेमो सेलेक्ट कीजिए, ईवीएस का डेमो सेलेक्ट कीजिए, लेकिन आपको तैयारी तो लैंग्वेज की भी करनी है, क्योंकि जब डेमो में आप मैथ्स दिखा देंगे तो वो क्वेश्चंस आपसे लैंग्वेज के पूछेंगे ही पूछेंगे, और अगर वो लैंग्वेज के आपसे पहले से पूछ चुके हैं तो आप आराम से डेमो दीजिए ईवीएस का, बहुत अच्छा लगेगा आपको मैथ्स का देने में भी। बाई चांस ऐसा हो सकता है कि आपसे बहुत सारे क्वेश्चन वो मैथ्स से पुटअप कर लेंगे कि आपने लिखा हो कि मैंने बीएससी किया है, मैंने बीएससी किया है मैथ्स से या जेडबीसी ग्रुप से किया हुआ है, तो आपसे वो साइंस के बेस के क्वेश्चन अगर पूछ लेते हैं तो फिर आपको, अगर आपने तैयार किया हो तो आप लैंग्वेज से रिलेटेड कोई ना कोई डेमो दीजिए ताकि वो आपको जज कर सकें, क्योंकि एज ए प्राइमरी टीचर आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हम ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएंगे, मेरे पास बीए में सब्जेक्ट नहीं था या मैंने 12th में ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा तो मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ। तो आप उनको उस तरीके से अपने को बैलेंस करेंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप बैलेंस वे में अपना पूरा जजमेंट उन तक छोड़ देंगे कि मुझे मैथ्स भी आती है और मुझे ईवीएस भी आती है और मुझे लैंग्वेजेस भी आती हैं। इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कीजिए। ये आपके 5 पॉइंट हो गए। 6 पॉइंट ये है कि बाई चांस कभी कभी आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि मैम डेमो में देखा कि आपने जो ड्राइंग बनाई वो बहुत क्लियर नहीं थी, तो क्या ड्राइंग आपको बिल्कुल नहीं आती है? वर्क एक्सपीरियंस क्या होता है? तो आप उस वक्त ज़रूर उनको ये बोलिए कि ये सर ड्राइंग मुझे थोड़ी कम आती है, लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि मैं अच्छे से कर पाऊँ। तो आंसर्स कभी भी आप एकदम नो में नहीं देंगे, गिव योर आंसर्स इन अ स्मूथ एंड पॉजिटिव वे में, ठीक है। देन आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन वो डेमो के में ही या डेमो के दौरान ही या आफ्टर डेमो पूछ सकते हैं कि हाउ यू विल इंटीग्रेट आर्ट इन योर टीचिंग। तो आर्ट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट भी बहुत अच्छा हमारे यहाँ चल रहा है कि हाउ यू आर इनकलकेटिंग या हाउ यू आर इंटीग्रेटिंग द डिफरेंट आर्ट्स इन योर टीचिंग। अब टीचिंग में आर्ट का इंटीग्रेशन कैसे होता है? कुछ लोग सिर्फ आर्ट को ड्राइंग से ही समझते हैं। पहले भी हम लोग भी यही समझते थे कि आर्ट का मतलब होता है ड्राइंग करना, बट ड्राइंग इज़ समथिंग डिफरेंट एंड आर्ट इज़ डिफरेंट, ठीक है। अब आर्ट 2 टाइप्स की होती है। एक होती है विजुअल आर्ट, जो हम देखते हैं आँख से, जो हमें कोई काम करके दिखाएगा, दैट इज़ विजुअल आर्ट्स, जिसमें आपकी ड्राइंग आ जाएगी। कोई क्राफ्ट वर्क हो सकता है, कोई निडल वर्क हो सकता है जो करके आपको दिखा रहा है, तो दैट इज़ द विजुअल आर्ट। लेकिन एक होती है परफॉर्मिंग आर्ट। परफॉर्मिंग आर्ट में क्या आएंगे? जैसे सिंगिंग हो गया, कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करना हो गया, कोई डांस हो गया, ड्रामेटाइजेशन हो गया, डायलॉग्स हो गए,
तो या आपको पोएम रेसिटेशन करके बच्चा दिखा रहा है, तो ये सब किस में आगे परफॉर्मेंस आर्ट में आ जाते हैं। तो आप इन चीज़ों को कैसे अपनी उसमें इंटीग्रेट करेंगे डेमो में, या अपनी टीचिंग में कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तब आपको थोड़ा सा अपने एग्जाम्पल के साथ उनको बताना होगा। सर आई कैन इंटीग्रेट लाइक दिस। मैंने जैसे 2 एग्जाम्पल से आपको मैं समझाती हूँ कि आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं, मैथ्स में आप कैसे आर्ट का इंटीग्रेशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यू आर टीचिंग मल्टीप्लाइंग, तो मल्टीप्लिकेशन टेबल या मल्टीप्लिकेशन बेस्ड आप उनको कुछ भी क्वेश्चंस करा रहे हो, तो आप उसमें आर्ट का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो आप वहाँ आपको बताना है कि सर मैं आप बच्चों को एक डांस परफॉर्मेंस के थ्रू इसमें आर्ट का इंटीग्रेशन करके बता सकती हूँ इन मल्टीप्लिकेशन हाउ। तो पूछेंगे कैसे आप करेंगी, तो आप बताएं कि मैं बच्चों की इक्वल नंबर ऑफ ग्रुप्स की लाइंस बनाएंगे। जैसे कि आपने 4 की 4 लाइंस में खड़ा किया बच्चों को, और उन्होंने कहा कि नाउ वी विल प्ले अ सॉन्ग और वी विल डू अ डांस। जब बच्चों ने डांस कर लिया, देन वी कैन टेल देम कि ये जो हम खड़े हुए थे, देखो 4 4 4 4 करके, अगर आप इसको देखो तो मल्टीप्लिकेशन में भी आप ऐसा ही करते हैं कि 4 को 4 टाइम्स जब लिखेंगे तो 4 इन 4 टाइम्स इज इक्वल्स टू 16। तो आप सिर्फ इतना सा अगर उनको बता देंगे ना, तो समझ जाएंगे कि आप आर्ट का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। एक सेकेंड एग्जाम्पल और मैं लेकर आपको बताती हूँ कि कैसे आप बताएंगे कि लाइक आप 1 और 2 क्लास में हैं, और 1-2 क्लास में आप बच्चों को सर्कल सिखाना है। आपको आप शेप सिखा रहे हैं, आप सर्कल सिखाना है, या आप स्क्वायर सिखा रहे हैं, या आपको रेक्टेंगुलर सिखाना है, ट्रायंगल सिखाना है, इवन आप स्टार शेप बताना कैसे करेंगे। तो आप कैसे यहाँ आर्ट का इंटीग्रेशन करेंगे। आप बच्चों को बेस जो फ्लोर है उसके ऊपर एक चॉक से ड्राइंग्स बना दीजिए, एंड लेट देम मेक द स्टूडेंट्स टू स्टैंड ऑन द शेप्स विद 1 whistle। तो बच्चे जो हैं खड़े हो जाएंगे उसमें, एंड इन दिस वे यू कैन परफॉर्म, यू कैन यूज़ द आर्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट्स इन योर टीचिंग। तो आप इस तरह के एग्जाम्पल्स उनको दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ जो 8th पॉइंट है मेरा, वो एक है कि जब आप सब्जेक्ट्स को तैयार कर रहे हैं, मैथ्स, EVS और लैंग्वेजेस, तो मेरी आपसे एक राय रहेगी, मेरी एक आपको एक सजेशन रहेगा कि आप पोएम्स ज़रूर अपने साथ में सेलेक्ट करके रखिए और लर्न कर लीजिए, क्योंकि पोएम्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी, वो आपको सुनानी ही पड़ेंगी। तो आपसे अगर पूछते हैं तो आप अपनी पोएम का डेमो ज़रूर दीजिए। डेमो का मतलब मैंने ये कहा कि जब आप अगर बैठे हुए हैं और आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि डू यू नो एनी टाइप ऑफ एनी पोम ऑफ इंग्लिश और एनी कविता ऑफ हिंदी, तो आप बोलेंगे यस सर, तो बोलेंगे ओके लेट्स रिसाइट योर पोम। तो आप क्या करेंगे, आप बैठे बैठे मत सुनाइए, उस वक्त यू हैव टू जस्ट स्टैंड अप और खड़े होकर के अपनी पोएम का प्रेजेंटेशन कीजिए विद गुड जेस्चर, with good pronunciation and with some actions also, so that they can enjoy what you are doing। अगर वो enjoy कर लेते हैं आपके साथ में आपकी परफॉर्मेंस को, तो it means you are getting good marks। तो ये आपका 8th पॉइंट हो गया। और 9th पॉइंट मेरा आपके लिए है कि आप अपने डेमो की एंडिंग अब्रप्ट मत कीजिएगा, कि मतलब जैसे आप पढ़ाते हैं, पढ़ाते पढ़ाते आपने कहा सर हो गया, तो सोचेंगे कैसे हो गया। तो आपकी जो एंडिंग है वो इस तरीके की कुछ होनी चाहिए कि उनको भी समझ में आए कि नाउ द पॉइंट यू आर वांट टू टीच द स्टूडेंट्स इज़ नाउ गोइंग टू बी एंड। और आप उसमें एक छोटा सा रिव्यू या रिकैपिचुलेशन, रिवाइज बच्चों को एक लाइन में ज़रूर कराइए कि बच्चों हमने आज क्या पढ़ा, ये हमने पढ़ा, व्हाट वी हैव स्टडीड दिस पॉइंट टुडे। ओके, सो इन दिस वे यू सम अप द डेमो। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट मेरा जो है वो रहेगा कि जब आप डेमो दें तो ब्लैक बोर्ड पर अपनी हैंड राइटिंग को स्ट्रेट रखें, सुंदर रखें, और उसको इतना बड़ा ज़रूर लिखें कि जो पैनल वहाँ बैठा हुआ है उसको वो सही सही दिखाई दे। मतलब कि आपकी हैंड राइटिंग इस टाइप की होनी चाहिए, इतने साइज़ की होनी चाहिए कि ना बहुत छोटी हो ना बहुत बड़ी हो। इस लेवल में लिखें कि अगर बच्चा एक क्लास में बैठकर लास्ट बेंच पर बैठा हुआ आपके बोर्ड को देखे तो वो उसको समझ पाए कि आप क्या लिखे हैं। तो आपकी हैंडराइटिंग सुंदर होनी चाहिए, एक डेफिनेट स्पेस पर आपके वर्ड्स बने हुए होने चाहिए, एक इक्वल साइज़ के आपके वर्ड्स होने चाहिए। और जब आप डेमो ख़त्म करें तो अपने जो बोर्ड है उसको रब करके बैठिए और थैंक यू ज़रूर बोलिए।
तो मुझे लगता है कि मेरे जो 10 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं आपके डेमो में बहुत काम आएंगे। इनको ध्यान से सुनिएगा और अगर आपको अच्छे लगें तो इनको फॉलो कीजिएगा और बहुत अच्छे लगें तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए सो दैट दे कैन ऑल्सो इम्प्रूव देयर डेमो इन सम पॉइंट्स जो इससे हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए और इम्पॉर्टेंट आपके इंटरव्यू से रिलेटेड लेकर के आऊँगी। थैंक यू।